हेलो फ्रेंड, एजुकेशन हेल्प चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अयूब खान। तो दोस्तों, आज का लेक्चर ज्योग्राफी का है। ठीक है, तो आज देखेंगे आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसमें जानेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, इसमें जानेंगे भारत के मैप के बारे में। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, किसी ना, चाहे यूपी का एग्ज़ाम हो या किसी स्टेट पीसीएस, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो ये है हमारे लिए एक खास लेक्चर। ठीक है, तो देखते हैं, जानेंगे भारत के मानचित्र के बारे में विस्तार से। ठीक है, तो देखते हैं। जो भारत का तो क्षेत्रफल है, पहले भारत से ही शुरू करते हैं। ठीक है, ये इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर है। ठीक है, इसको देखना, ये हमारा भारत का मैप है। ठीक है, मैप बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये हमारा इंडियन का मैप है। आप भी बना लीजिए, ये हमारा इंडियन का मैप है। ये देखिएगा, हमारा इंडियन का मैप बना दिया है। उसमें देखेंगे सबसे पहले जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो लिखिएगा 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, लिखिएगा 32,00,000, क्या लिखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ये भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, ये इतना है। ठीक है, अब बात करें जो भारत का जो मैप है, ये यहाँ से ये क्या हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम, ये पूर्व और ये दक्षिण वाला पार्ट। ठीक है, ये दिशाओं में बांट लिया। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। इस प्रकार से देखते हैं, अगर यहाँ से देखें उत्तर से दक्षिण की ओर, यहाँ से इसकी दूरी देखें, उत्तर से अगर दक्षिण की ओर देखें, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर की दूरी तो कितनी है, 3214 वर्ग किलोमीटर, 14 किलोमीटर। यहां से जो इसकी दूरी है, ये वाली, ये जो दूरी है इसकी, ये कितनी है, 3214 किलोमीटर है, जो उत्तर से दक्षिण की दूरी। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर की दूरी कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। और यहाँ से देखेंगे, यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे, ये वाली। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, पश्चिम से पूर्व की ओर दूरी कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की ओर की दूरी है। अब मान लेते हैं इसके बिंदुओं से क्वेश्चन बनता है कि उत्तरतम बिंदु कौन सा है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु और पश्चिम बिंदु और पूर्वी बिंदु को क्या कहा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो जान लेते हैं, इतना नोट कीजिएगा। जो उत्तरतम बिंदु है हमारा, ठीक है, नॉर्थ बिंदु,
इसको कहेंगे इंद्रकोल, ठीक है। ऊपर वाले बिंदु कहेंगे इंद्रकोल, नीचे वाले बिंदु कहेंगे, दक्षिण का बिंदु जो है इसको कहेंगे इंदिरा पॉइंट, और जो पूर्वी बिंदु है इसको कहेंगे किबिथु, और जो पश्चिमी बिंदु है इसको ग्वार माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। लिखिएगा इसको उत्तरतम बिंदु आपका जम्मू कश्मीर में मिलेगा, लद्दाख के पास, ठीक है। और दक्षिण का बिंदु कन्याकुमारी यानी अंडमान और निकोबार के बीच में मिलेगा, निकोबार के पास पाया जाएगा, ठीक है। दक्षिण का बिंदु जो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और ये जो पूर्वी बिंदु है ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले सूर्य होता है किस देश में होता है, तो अरुणाचल प्रदेश यानी कि राज्य में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले निकलता है। तो नोट कीजिएगा इतना, ठीक है। फिर उसको मिटा देते हैं, फिर और कुछ पॉइंट भी गिरख लिखेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 32,27,263 किलोमीटर। जो इसकी जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी तो 3214 किलोमीटर हो जाएगी। और पश्चिम से पूर्व की दूरी तो हो जाएगी, पश्चिम से पूर्व की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाएगी, ठीक। इतना नोट कीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। और जो इसकी मुख्य तट दूरी है, ठीक है, मुख्य तटीय दूरी कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर। अब मान लें कि यहाँ द्वीप भी है, अंडमान निकोबार, ठीक है। अगर इनको इन समेत देखें, ठीक है, तटीय दूरी की बात करें तो कितनी हो गई? 75.17 किलोमीटर, ठीक है। 75,017 किलोमीटर यानी कि 7517 किलोमीटर इसकी दूरी है। 7517 किलोमीटर। एग्जैक्ट की बात करें तो इसकी ये दूरी है 7517 किलोमीटर, ठीक है। और अगर बात करें जो स्थलीय भूमि है, स्थलीय भूमि के क्षेत्रफल की बात करें, स्थलीय क्षेत्रफल कितना है? स्थलीय क्षेत्रफल की बात करें तो 15,200 किलोमीटर, ठीक है। 15,200 किलोमीटर इसका स्थलीय क्षेत्रफल है। तो भले से ये वीडियो छोटी हो, लेकिन आपके लिए आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता ही है, चाहे वो यूपी, लेखपाल हो, पैट हो, ठीक है, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो देखिएगा इतना। इसके बाद लिखेंगे, मिटा देता हूँ मैं इसको। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत ना हो। तो हमने देखा भारत के बारे में, ठीक है, भारत के बारे में हमने देखा, भारत का कुल क्षेत्रफल देखा, ठीक है। भारत का हमने कुल क्षेत्रफल देखा 32,87,263 किलोमीटर है। मुख्य स्थल भूमि की बात करें तो 6100 किलोमीटर है।
अगर द्वीपों को भी लगा के बात करें तो 7,517 किलोमीटर इसकी मुख्य भूमि यानी कि द्वीपों को लगाकर इसकी क्षेत्रफल है। ठीक है, अब बात करें इसके स्थलीय भूमि की। स्थलीय क्षेत्रफल कितना है तो 15,200 किलोमीटर है स्थलीय भूमि का क्षेत्रफल। ठीक है, और इसका जो उत्तरतम बिंदु है वो इंदिरा कोल और दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो इसका पूर्वी बिंदु है उसको कहेंगे हम केबिथु और जो पश्चिम बिंदु है उसको ग्वार माता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना हमने लिख लिया और हमने आपको रिवाइज भी करा दिया। तो अगला देखते हैं, आगे देखते हैं, चलते हैं अब आगे देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये इसके उत्तरतम बिंदु लिखिएगा, भारत का लिखिएगा, भारत का उत्तरतम बिंदु। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु लिखिएगा आप, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और भारत का पूर्वी बिंदु और भारत का पश्चिमतम बिंदु। ठीक है, ये 4 पॉइंट लिखिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा। जो भारत का जो उत्तरतम बिंदु है उसको इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं, इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा पॉइंट दक्षिण बिंदु कहेंगे। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, और पूर्वी बिंदु के कहेंगे केबिथु। केबिथु, और इसको कहेंगे ग्वार माता या माता। ठीक है, ग्वार माता। तो ये हो गए अपने 4 पॉइंट। अब देखते हैं जो भारत है वो अपनी सीमा कितने देशों के साथ बनाता है और कौन कौन से वो देश हैं जिनके साथ भारत की सीमा लगती है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, इसको मिटा देता हूँ मैं। भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कितने? 7 देशों के साथ। कौन कौन से? ट्रिक है इसकी याद करने की, ट्रिक है इसकी, बचपन से MDA, ये इसकी ट्रिक है याद रखने की। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप काफ़ी लंबे समय तक आप इनको याद रख पाएंगे और एग्ज़ाम के टाइम पर आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपके सामने 4 कंट्री के नाम रख देगा
और इसमें पूछेगा कि भारत की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती, या इस टाइप से देगा कि भारत की सीमा किस देश के साथ लगती है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो देखिएगा कौन कौन से वो देश हैं जिनके साथ भारत की जो स्थलीय सीमा लगती है। तो वैसे देखिएगा बै इस टाइप से लिखिएगा च पै न, फिर लिखेगा MBA यहाँ तक दिख रहा, ए तक, ए नहीं दिख रहा, ठीक है, ए नहीं दिख रहा तो ए हम यहाँ लिख देंगे। तो वैसे बांग्लादेश, क्या बांग्लादेश, जैसे चीन, वैसे पाकिस्तान, वैसे नेपाल, ठीक है, ऐसे म्यांमार, वैसे भूटान, और ऐसे अफगानिस्तान। ठीक है, कितने देश हो गए? 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। ठीक है, तो ये आपके 7 कंट्री। अब सबसे लंबी जो सीमा बनाता है वो बांग्लादेश बनाता है। कितनी? 4096। ठीक है, ये सबसे लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश। इतना नोट कीजिएगा, ये इसकी ट्रिक है बचपन से MBA। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, क्लियर। अब देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान में राज्य कितने हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश 1, यानी 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। तो नया जो बना है केंद्र शासित प्रदेश, तो 2019 में जम्मू कश्मीर को बनाया गया है, क्योंकि पहले इसमें से दमन और दीव को एक कर दिया गया है। पहले 9 थे, 29 राज्य थे, 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2019 में बात करें तो जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में मिला लिया गया है और दमन द्वीप को एक कर दिया गया है। इसलिए इनकी संख्या, जो राज्यों की संख्या है वो 28 हो गई, और जो सेंट्रल स्टेट है उनकी संख्या कितनी हो गई? 8। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गए आपके कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, उनको देखेंगे। जो भारत की जो कर्क रेखा है, यहाँ से भी कुछ पॉइंट बनते हैं। ठीक है, जो भारत की कर्क रेखा क्या लिखेगा? कर्क कितनी डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है? ठीक है, गुजरती नहीं लिखेंगे, इतना लिख देगा। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा है वो कितनी डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है? तो 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अक्षांश। उत्तरी होगा या दक्षिणी? तो कहेंगे उत्तरी, यानी नॉर्थ। ठीक है,
मान लो ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये क्या हो जाएगी 0 डिग्री, ठीक है, इसको बोलेंगे विषुवतीय रेखा। ये विषुवतीय रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी और 23 डिग्री दक्षिणी। ये 23.5 डिग्री उत्तरी जो है इसको कहेंगे कर्क रेखा, ठीक है, और इसको कहेंगे मकर रेखा, यानी कि दक्षिणी, इसको कहेंगे मकर रेखा, ठीक है। उत्तरी वाली, ये वाली ऊपर की वाली हो जाएगी कर्क रेखा, नीचे की हो जाएगी मकर रेखा। इस टाइप से आपको याद रखना है। तो कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी याद रख लेना। फिलहाल ये आपको अगले लेक्चर में कराया जाएगा नदियों के चैप्टर में। तो आप कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब देखिए इसके तटवर्ती राज्य कितने हैं भारत के। तो कर्क रेखा कितने देशों के होकर गुजरती है, तो 8 देशों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, देश नहीं राज्य। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नया देखिए, और जो भारत के जो तटीय सीमा, समुद्री सीमा से जो राज्य लगते हैं, वो तटीय समुद्री सीमा से जो राज्य लगते हैं वो 9 है। 9 राज्य लगाते हैं तटीय सीमा। इनके देख लेते हैं 9 राज्यों को देख लेते हैं कौन कौन से तटीय सीमा। ठीक है, 9 राज्य हैं जो भारत से समुद्री तटीय सीमा लगाते हैं। ठीक है, मैप बना लेते हैं। ये हमारा तो दक्षिण तरफ भाग है मैप का। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? गुजरात, ठीक है, लिखिएगा गुजरात। फिर महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, ठीक है, गोवा, तमिलनाडु, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल,
दमन एंड दीव, पांडिचेरी, ठीक है। कितने राज्य हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 और 2 9, ठीक है। तो 7 तो स्टेट यानी कि राज्य हैं, ठीक है, जो सीमा बनाते हैं। और ये जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो तट करते हैं, सीमा समुद्र के साथ लगाते हैं भारत की, ठीक है। ये 2 राज्य हैं, 7 स्टेट राज्य और 2 सेंट्रल स्टेट, ठीक है, सेंट्रल स्टेट। तो ये था आपके लिए एक छोटा सा वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही संजीवनी बूटी का काम करेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप की वीडियो आप बहुत ही आसान भाषा में समझ सकें। तो धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे कल किसी इससे अगले लेक्चर की तरफ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको जैसे भी वीडियो लगे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। थैंक यू।